क्या आप भी रोज खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि ग्रोथ जैसे रुक सी गई है? या फिर ऑफिस जाने के नाम से ही मन भारी होने लगता है, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। और क्या आप भी अक्सर खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या कमी मुझ में ही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। देखिए, हर टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर चिल्लाता नहीं है। कुछ कल्चर तो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी और आपकी करियर की ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? वो ये कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये गलत सिस्टम में फंस गए हैं। आज हम दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स की कुछ ऐसी रणनीतियों पर बात करेंगे जो आपको सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि ऐसे माहौल के बावजूद ग्रो करना सिखाएंगी। चलिए पहले कुछ आंकड़ों से इस प्रॉब्लम की गहराई को समझते हैं। गैलप की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 70% कर्मचारी अपने काम से डिसएंगेज्ड हैं, मतलब उनका काम में मन ही नहीं लगता। और ये भी देखिए कि हर 3 में से 1 प्रोफेशनल अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि या तो मैनेजर टॉक्सिक है या फिर ऑफिस का कल्चर ही खराब है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी ऑफिस के टॉक्सिक माहौल के स्ट्रेस को एक ग्लोबल प्रोडक्टिविटी रिस्क माना है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम कल्चर में है। तो सवाल ये है कि करें क्या? यहीं पर आती है हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो एडम ग्रांट ने दी है, पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। एडम ग्रांट कहते हैं, यू डोंट फाइट अ टॉक्सिक सिस्टम, यू चेंज योर पोजीशन इनसाइड द सिस्टम। यानी आप टॉक्सिक सिस्टम से लड़ते नहीं हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर ही अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप देर तक काम करते हैं पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो गलत तरीका क्या है? शिकायत करना, इमोशनल हो जाना या हर मीटिंग में खुद को सही साबित करने में लगे रहना। सही तरीका यानी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने हर काम का, हर डिलीवरेबल का एक रिटन प्रूफ रखें। अपने काम को सीधे सीधे बिजनेस के नतीजों से जोड़ें, जैसे कि इससे कितनी कॉस्ट सेविंग हुई, टाइम बचा या रेवेन्यू पर क्या असर पड़ा। याद रखिए, विजिबिलिटी का मतलब शो ऑफ करना नहीं होता, विजिबिलिटी का मतलब होता है प्रूफ देना। और जानते हैं इस एक बदलाव से क्या होता है? आपकी पहचान सिर्फ एक हार्ड वर्कर से बदलकर एक रिलायबल वैल्यू क्रिएटर की बन जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह है साइमन सिनेक की इनर सर्कल रूल। देखिए, एक टॉक्सिक कल्चर सबसे पहले आपकी मेंटल एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस को ही निशाना बनाता है। ऑफिस में अक्सर पीठ पीछे बातें होती हैं, लोग फेक स्माइल देते हैं और आपकी ही कोई बात घुमा फिरा कर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ हम सबसे आम गलती ये करते हैं कि हर किसी से सब कुछ शेयर करने लगते हैं। इनर सर्कल रूल कहता है कि ऑफिस में सिर्फ 1 या 2 भरोसेमंद लोग पहचानिए और बाकी सबसे एक प्रोफेशनल दूरी बनाए रखिए। याद रखिए, हर कलीग आपका दोस्त नहीं होता। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि जिन प्रोफेशनल्स के पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, वो अपने करियर में किसी भी मुश्किल से 33% ज्यादा तेजी से उभर पाते हैं। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है ब्रेने ब्राउन का रेडिकल क्लैरिटी फ्रेमवर्क। देखिए, टॉक्सिक कल्चर की एक बहुत बड़ी जड़ होती है अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदों का साफ न होना। मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं आपको थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब इसका आम रिएक्शन क्या होता है? कंफ्यूजन, एंजाइटी और बिना किसी सही दिशा के और ज्यादा काम करना। लेकिन रेडिकल क्लैरिटी रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग है। आप विनम्रता से पूछ सकते हैं, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि इस रोल में प्रोएक्टिव होने का क्या मतलब है? या फिर क्या आप इसका कोई 1-2 साफ उदाहरण दे सकते हैं? इसका नतीजा ये होता है कि मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, ओनरशिप क्लियर हो जाती है और आप कहीं ज्यादा प्रोफेशनल नजर आते हैं। अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी की। यह है कैल न्यूपोर्ट का करियर कैपिटल माइंडसेट। एक बात हमेशा याद रखिए, एक टॉक्सिक कंपनी से बाहर निकलने की असली ताकत इमोशंस से नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स से आती है। आप चाहे अकाउंटिंग में हो, फाइनेंस में, टेक में या ऑपरेशंस में, सिर्फ अपना रूटीन काम मत कीजिए। ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग या प्रोसेस इंप्रूवमेंट जैसी इन डिमांड स्किल्स को एक्टिवली सीखना शुरू कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी आपकी पहचान नहीं है, आपकी स्किल आपकी असली पहचान है। और लिंक्डइन का डेटा भी इसी बात की पुष्टि करता है।
जो प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं वो अपने करियर में 2 गुना तेजी से आगे बढ़ते हैं और आसानी से रोल बदल पाते हैं। और अब हमारी 5वीं और आखिरी स्ट्रैटेजी जो इन सभी आइडियाज को एक साथ लेकर आती है वो है शेरिल सैंडबर्ग का कंट्रोल एंड एग्जिट फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क कहता है कि आप कल्चर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप वहां डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी और पूरी तैयारी से रुकते हैं या निकलते हैं। तो चलिए इन सबको एक फाइनल एक्शन फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। अगर बॉस टॉक्सिक है या क्रेडिट चोरी हो रहा है तो एडम ग्रांट के पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी अपनाइए। स्ट्रेस और पॉलिटिक्स से बचने के लिए साइमन सिनेक का इनर सर्कल रूल। अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है तो ब्रेने ब्राउन की रेडिकल क्लैरिटी। अगर करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो कैल न्यूपोर्ट का करियर कैपिटल माइंडसेट। और अगर भविष्य का डर सता रहा है तो शेरिल सैंडबर्ग का कंट्रोल एंड एग्जिट फ्रेमवर्क। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, टॉक्सिक कल्चर आपकी गलती नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलने की प्लानिंग करना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। अगर इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आपको अपने हालात से जुड़ी हुई लगी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा मददगार लगी।